हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ये हमारी पेपर वन में लास्ट यूनिट है जो हमारी बची हुई है अब तक। ये हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे एक दो दिनों में एंड उसके बाद पेपर वन कंप्लीट हो जाएगा एंड हम फिर पीवाईक्यूज़ की तरफ जाएंगे। डेली हम पीवाईक्यूज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूनिट वाइज भी करेंगे, ओवरऑल भी करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्लियर। अब देखो रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या होता है। रिसर्च क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन, ठीक है, दोबारा करना। और सर्च होता है टू डिस्कवर, यानी कुछ चीज़ ढूंढना, एक्सप्लोर करना। तो रिसर्च इसका मतलब क्या है? टू डिस्कवर अगेन ऑन एनी टॉपिक टू गेन मोर नॉलेज, ठीक है। कोई भी टॉपिक ऐसा है, ठीक है, जिसके ऊपर पहले से इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और नॉलेज चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, वाई डू वी डू रिसर्च। हम रिसर्च करते क्यों हैं? देखो, कई बार हम डिग्री के लिए भी करते हैं, ठीक है। पैशन होता है किसी किसी का, किसी को और इन्फॉर्मेशन जानने की वो इच्छा होती है तो वो उसके लिए भी करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपके पास है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आप रिसर्च करते हो, ठीक है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नीड, यानी सोसाइटी में ज़रूरत है। मान लो कोरोना आया था तो उस टाइम रिसर्च करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि सोसाइटी की नीड थी, लोग मर रहे थे, इसलिए उसकी रिसर्च की थी हमने। क्लियर। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें बायसनेस नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी इसमें मैटर नहीं करता। वैलिड होती है, इसलिए ये वैलिडिटी होती है। क्रेडिबिलिटी यानी रिलायबल, हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। एक्यूरेसी होगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिविटी होगी ना तो वहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। रेप्लिकेबिलिटी यानी फाइंड एरर बाय स्मॉल स्टडी इन रिसर्च, ठीक है। मान लो कोई थोड़ी बहुत एरर वगैरह हैं तो उसको स्मॉल स्टडी के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक है, रिसर्च को ऐसे नहीं कि जब मन किया वैसे ही कर लिया, नहीं। सिस्टमेटिक है, पूरा बनाना पड़ेगा पैटर्न वगैरह। साइंटिफिक है, ठीक है। साइक्लिकल यानी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद प्रॉब्लम, लास्ट में भी ये प्रॉब्लम पे ही खत्म होती है। यानी आप रिसर्च कभी भी ये नहीं होता भी इसके ऊपर मैंने रिसर्च करी और वहाँ पे वो खत्म हो गया, ठीक है, इसके बारे में और कुछ नहीं जान सकते, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ उसके बारे में कभी भी चीज़ें खत्म नहीं होती, उसकी इन्फॉर्मेशन कभी भी खत्म नहीं होगी। क्लियर। लॉजिकल होती है। एम्पेरिकल यानी वेरीफाइज को हम कर सकते हैं। जनरलाइजेबल यानी एप्लीकेबल टू होल पॉपुलेशन, हर एक इंसान के ऊपर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। अब देखो रिसर्च में ना हमारे 3 वेरिएबल्स होते हैं। देखो, पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं और तीसरा इंटरवेनिंग यानी कंट्रोल, ठीक है। मान लो इंटरडिपेंडेंट है आपके टीचर और डिपेंडेंट हो आप स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट के अगर उनके बीच में देखना है कि क्या इंप्रूवमेंट हुई है तो टीचर अपने अलग अलग तरीके से उनको मैनिपुलेट करके देखेगा, ठीक है। फिर ऑब्जर्व करेगा बच्चों में क्या फ़र्क पड़ा है। क्लियर। फिर आते हैं हमारे 6 चैप्टर्स होते हैं हमारे थीसिस में, ठीक है। इसमें मतलब अराउंड की 250 पेजेस के अराउंड हमारी थीसिस होती है, ठीक है। क्या होता है उसमें? 6 चैप्टर होते हैं। जो पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा है रिव्यू, तीसरा है रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड समरी। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है, सीक्वेंस में। अब आते हैं हमारे स्टेप्स टू रिसर्च, यानी रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले होता है देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी आपके पास टॉपिक होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एंड उसको कैसे करोगे? मान लो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। डिवाइड सब्जेक्ट इन यूनिट, यूनिट्स में उसको डिवाइड करोगे सब्जेक्ट को, क्योंकि एक सब्जेक्ट सिर्फ ये नहीं कि बस ये नाम आ गया तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, नहीं। हर एक सब्जेक्ट के बहुत सब टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। उनमें से यूनिट डिवाइड करनी है पहले, ठीक है। उनमें से एक यूनिट सेलेक्ट करो, बहुत सारी यूनिट्स आ गई, एक यूनिट सेलेक्ट करो और उस यूनिट में से एक टॉपिक सेलेक्ट करो और उस टॉपिक के ऊपर हमें रिसर्च करनी है। क्लियर। दूसरा रिव्यू द लिटरेचर, यानी उसके बारे में ऑलरेडी जो चीज़ें पहले से पब्लिश्ड है, ठीक है, जो बुक्स वगैरह है जहाँ पे भी उसकी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, वो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। थर्ड है फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो 2 तरीके की होती है, एक है नल फॉर्म, ठीक है। नल फॉर्म कब आएगी? और दूसरी है नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है, यानी इसमें 2 का रिलेशनशिप होता है बीच में। जैसे टी वैल्यू होती है एक रिसर्च में, टी वैल्यू हमेशा टेबल वैल्यू से कम होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें जाएगा। फिर हमारा टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस क्या होती है? यानी कोई एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, हाल फिलहाल का कोई सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसको बाद में प्रूव किया जाता है, ठीक है। पहले से हमारे पास मतलब हम मान के चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये निकलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। लास्ट में वो प्रूव होती है नहीं होती है, वो उस रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ये ना 2 तरीके के होते हैं, एक तो सिग्निफिकेंट, एक नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट, ठीक है। नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट अगर आ गया तो आपकी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, आपकी जो भी हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये नॉन सिग्निफिकेंट कब होगी? जब टी वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से कम होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो सिग्निफिकेंट में चली जाएगी और रिजल्ट जो है वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। क्लियर।
फिर है पॉपुलेशन एंड सैम्पल कलेक्शन, ठीक है, जो भी आपका रिसर्च है फिर आप उसके बारे में सैम्पल कलेक्शन वगैरह करोगे, सैम्पल कलेक्ट करोगे। फिर आएगा डिसाइड टूल्स, आप टूल्स वगैरह डिसाइड करोगे कि क्या चीज़ें मुझे यूज़ करनी है अपनी रिसर्च में। ब्लूप्रिंट बनाओगे, एक रोड मैप बनाओगे, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। सैम्पलिंग डिज़ाइन जैसे प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, ऑब्जर्वेशनल है, स्टैटिस्टिकल है, ठीक है, ऑपरेशनल है, क्या डिज़ाइन आप चूज़ करोगे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर है डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा कलेक्शन में क्या करोगे, कैरिंग आउट रिसर्च प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर, ठीक है, रिसर्च प्रोसेस है एक टाइप का ये डेटा कलेक्शन। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्व करते हो, इंटरव्यू लेते हो, आप क्वेश्चनरी करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाएंगी, डेटा कलेक्शन में। फिर आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, जो भी आपने डेटा लिया है अब उसको एनालाइज करोगे, ठीक है, एंड उसको प्रूव करने की ट्राई करोगे, क्लियर। फिर आता है प्रिपेयरिंग रिसर्च रिजल्ट्स, फिर कुछ आप रिजल्ट निकाल के दोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके साथ कंक्लूजन दोगे, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग यानी सजेशन फॉर फर्दर स्टडी। मैंने कहा था ना रिसर्च मतलब प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम पे ही खत्म होती है। कहाँ पे गया वो वाला पॉइंट हमारा, साइक्लिकल करके था ना, ये रहा। प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं, प्रॉब्लम पे ही खत्म होते हैं, तो लास्ट में हमें कुछ क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है कि हाँ अब क्या सर्च किया जा सकता है इसके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर रिसर्च हो सकती है। फिर आप समरी दोगे, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस दोगे, इंडेक्स और अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आगे देखो अब, ये अब हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च किस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारे इस तरीके की रिसर्च है, लाइन डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। और बेसिस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के ऊपर कौन कौन सी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है, जिसमें प्रोसेस हो। लॉजिक के ऊपर इंडक्टिव, डिडक्टिव, हमने लॉजिकल रीजनिंग में किया था ना लॉजिक, तो उसमें क्या थी, दो ही थी ना, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। और दूसरी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम रिजल्ट्स, उसमें आएगी फंडामेंटल या फिर बेसिक भी बोल सकते हो, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है एंड हम इन सबको डिटेल में करेंगे अभी, क्लियर। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, इसमें क्या होता है, टू डिस्क्राइब इवेंट एज इट इज़, ठीक है, हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, व्हाट, हाउ, वेयर, ये क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं। जैसे हु, किसने किया, क्या किया, कहाँ किया, ठीक है, कब किया और कैसे किया, ये हमें किस में प्रूव करना होता है, डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ता है सारी चीज़ें, क्लियर। अब उसके बाद आती है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें क्या होता है, टू एक्सप्लोर करना चीज़ों को, ठीक है, इसको इसकी फिजिबिलिटी भी होती है, पायलट स्टडी भी बोल सकते हो, या फिर फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी। इसमें क्या होगा, कंडक्टेड एट बिगनिंग फॉर मोर नॉलेज, ठीक है, स्टार्टिंग में और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए किसी टॉपिक के ऊपर हम करते हैं, यानी और एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं इसको। कंडक्टेड एज फर्स्ट स्टेप इन डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, कि क्या सही एक्शन हमें लेना है उसके लिए हम कर सकते हैं। कंडक्टेड फॉर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है, टू गेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसका बैकग्राउंड जानने के लिए। टू डिफाइन टर्म्स, टू क्लैरिफाई प्रॉब्लम्स, टू डेवलप हाइपोथेसिस, टू इस्टेब्लिश रिसर्च, ठीक है, प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ें। टू डेवलप क्वेश्चन एंड एन आंसर, इसके लिए यानी और किसी के बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो होगी हमारी एक्सप्लोरेटरी, यानी एक्सप्लोर करना। एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है, एक्सप्लेन करना, ठीक है, नाम से समझ जाओगे आप, एक्सप्लेन करना। टू एक्सप्लेन वाई एन इवेंट्स हैपेंड, कि कोई भी चीज़ हुई वो क्यों हुई, एक्सप्लेन करो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इज नॉट कंडक्टेड, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, वी स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इन डेप्थ लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट देखेंगे, तो इसमें भी वही देखेंगे कि किस चीज़ के कारण क्या इफेक्ट पड़ा था, ठीक है, क्यों हुआ था वो चीज़, ये हमें करना है। एग्जाम्पल, स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक क्यों होता है, ठीक है, इसके बारे में रिसर्च करना हो गया एक्सप्लेनेटरी, हमें एक्सप्लेन करना है क्यों हो रहा है, क्लियर। फिर आती है हमारी कोरिलेशन रिसर्च। इसमें क्या होता है, टू स्टडी रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन जानना है, ठीक है, कोरिलेशन, ठीक है, दो के बीच का रिलेशन, कोरिलेशन। इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन्स वेदर रिलेशनशिप इज देयर और नॉट, हमें एक्सप्लेन करना है क्या उन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, अगर है तो कितना है, ठीक है, इफ़ येस देन हाउ मच। इसमें क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती, वाई रिलेशनशिप इज़ नॉट, ये चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं करते कि रिलेशनशिप क्यों नहीं है, हमें क्या इसमें प्रूव करना होता है, क्या दिखाना होता है कि अगर है तो कितना है, ठीक है, नहीं है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। वी यूज कार्ल पियर्सन फॉर्मूला टू फाइंड कोरिलेशन, इनका फॉर्मूला है वो क्या है, ये वाला। इसमें ना इनकी एक स्केल है, ये है 0, इस साइड जाएगा -1, इस साइड जाएगा +1, ठीक है। इस साइड मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, कम है नहीं है, ठीक है,
मतलब है ही नहीं, ना के बराबर ही जाएगा, तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। ये हमारे जीरो वाली स्केल यानी न्यूट्रल। फिर आएगा यहाँ पे कंप्लीट रिलेशन, यानी यहाँ पे पूरा रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे लेवल है, लो, मॉडरेट, हाई, इस तरीके से, ठीक है। इसकी स्केल है -1 से +1। क्वेश्चन आता है कि कार्ल पियर्सन की जो वो स्केल है उसमें कहाँ से कहाँ तक रेंज है, तो रेंज है हमारी -1 से लेके 1 तक। एंड इसमें कैसे है देखो, 0.7 से लेके, देखो 1 के बाद 1 पे आ गई कंप्लीट, 0 पे हो गया नो, ठीक है। एंड 1 के आगे की चीज़ें लाइक 0.1 से लेके 0.21 से पहले जो आता है ना ये वाला एरिया यहाँ पे, तो ये हो गया लो, ठीक है। 0.3 से लेके 6 तक आ जाएगा मॉडरेट, ठीक है। एंड 7 से 9 तक जाएगा हाई, ठीक है। फिर 9 के बाद तो 1 ही आ जाएगा हमारा। तो ये थी हमारी कार्ल पियर्सन की रेंज। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग मेथड एंड अचीवमेंट, एग्जाम्पल है कि टीचिंग मेथड और उसके अचीवमेंट में क्या रिलेशनशिप है, तो वो हम इसके थ्रू इसको जांच सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट देखना पड़ता है इसमें, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ऑल अदर आर कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जितने भी हैं सारे कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट को हम यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं, ठीक है। एंड इनको हम ऑब्जर्व करेंगे। प्रोडक्टिव इन नेचर, मतलब एक्सपेरिमेंट से आपको याद रखना है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। जब भी एक्सपेरिमेंट आ जाए आपको चीज़ें याद रखनी, कॉज एंड इफेक्ट। क्वेश्चन इसका कई बार आया कि कौन सी रिसर्च है जिसमें कॉज और इफेक्ट देखा जाता है, तो वो है हमारी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, टू स्टडी इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन प्लांट्स, ठीक है। सनलाइट का इफेक्ट देखना है प्लांट्स के ऊपर कितना है, ठीक है। तो इसमें सनलाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है, प्लांट्स सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो हम जो बाकी के वेरिएबल है उसमें देखेंगे पॉट साइज, जिसमें प्लांट को डाला वो उसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है। मिट्टी कैसी है, पानी कैसा, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखना है कि इसके सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट पे, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फिर आती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के बेसिस पे। इसमें दो थी हमारी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या होता है देखो, गुणात्मक यानी इन डेप्थ क्वालिटी देखनी होती है हम इसमें, ठीक है। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, क्या मतलब पूरी बैकग्राउंड सब लेके आते हैं वो सब। केस स्टडीज इसमें आ जाएंगी हमारी। एथनोग्राफी रिसर्च, कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। फिनोमिनोलॉजी, नैरेटिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, ये सब किसके टाइप्स हमारे, क्वालिटेटिव के हैं। ग्राउंडेड थ्योरी, ये सब हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं जो हमने किए थे ना वो, क्योंकि जितनी भी हम रिसर्च करेंगे वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये सब किस में आ जाएगी हमारी, क्वालिटेटिव में, ठीक है। डेटा इज इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव, फीलिंग्स, इमोशंस इन डेप्थ, ठीक है। डेटा हमारे पास कैसा है, सब्जेक्टिव है, लाइक फीलिंग्स हो गई, ठीक है, इमोशंस हो गई, यानी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें आ रहा है। वर्ड्स, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो के रूप में डेटा होता है, ठीक है। एम्पायरो इंडक्टिव डेटा फॉर रिसर्च, डिफिकल्ट टू फिक्स द लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। कोई भी लेवल मतलब मेजर नहीं कर सकते हम उसको इजीली। क्वालिटी कैसे देख सकते हो आप किसी की, है ना, इजीली नहीं देख पाओगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, जिसका कोई भी एंड नहीं होता, कभी भी कितना ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रिसर्च प्रोसेस मेथड, इनमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फिक्स चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, हमें पूरा फिनोमिना देखना होता है। रिसर्च बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन पास्ट एंड प्रेजेंट, क्लियर। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव, जिसमें हमें क्वालिटेटिव, जिसमें हमें क्वालिटी देखनी होती है। दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें रिजल्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। इसमें ना सारी चीज़ें फिक्स होंगी, ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी आगे इसमें देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोस्ट फैक्टो और कोरिलेटिव रिसर्च, ये सब हमारे क्वांटिटेटिव के टाइप्स हैं, ठीक है। डेटा इज इन फॉर्म ऑफ नंबर एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नंबर और ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शंस के उसमें मतलब सीधा सीधा पता है कि भाई ये ऑप्शन है, 1 है या 2 है, जो भी है गिवन है, हमें पता चल जाता है डायरेक्टली। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। जैसे फीलिंग्स है, पता नहीं चलता कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, लेकिन इसमें तो फिक्स चीज़ें हैं क्वांटिटेटिव में, ठीक है। एम्पायरो डिडक्टिव डेटा फॉर प्रूव रिसर्च, ठीक है। आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स आर मेजर्ड, ठीक है। क्वेश्चन आर स्टैंडर्डाइज, मीन्स सारी चीज़ें हमें इजीली गिवन होती है, सीधा सीधा लिखा होता है नंबर के फॉर्म में चीज़ें, ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा भाई क्या चीज़ है। जबकि यहाँ पे क्या था, वर्ड्स थे, पिक्चर्स थे, ऑडियो, वीडियो, कोई किसी को कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो इसमें कन्फ्यूजन थी। बट इसमें अगर नंबर ही सेम गिवन है आपके पास, लाइक मैथ्स, ठीक है, तो उसमें कुछ भी आप खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लगा सकते। इफ द सैम्पल साइज इज लार्ज, ठीक है, अगर सैम्पल साइज बहुत बड़ा है, द फाइंडिंग्स कैन बी इजिली जनरलाइज, तो ईजिली हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं जो भी हमने रिजल्ट निकाला है, ठीक है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, लॉजिक के बेसिस पे एक है इंडक्टिव रिसर्च, एक है डिडक्टिव। आज इस यहीं तक करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव हमने किया था लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। इंडक्टिव में क्या था, आई से याद रखना था हमें, इंक्रीज में क्या होता है, नीचे से ऊपर यानी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये,
पर्टिकुलर से जनरल जाएगी, एग्जाम्पल था ना नोबिता इज स्मार्ट, जियान इज स्मार्ट, देयरफॉर ऑल बॉयज आर स्मार्ट, तो वो पर्टिकुलर थे, पर्टिकुलर से गए हम जनरल पे, ठीक है। कैन बी डन विदाउट थ्योरी, बिना थ्योरी के हम इसको करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो हमें बनानी पड़ती है, पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, नोबिता, जियान, सुनियो, फिर हम थ्योरी बनाते हैं, देयरफॉर ऑल बॉयज आर स्मार्ट, है ना। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है पूरा, नोबिता को ऑब्जर्व किया, जियान को किया, सुनियो को किया, क्या पैटर्न उनमें सेम आया, उसके बेसिस पे हमने थ्योरी बनाई, ठीक है। स्टेप्स क्या है इसमें, सिचुएशन देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका पैटर्न समझते हैं, हाइपोथेसिस, और लास्ट में जनरलाइजेशन यानी थ्योरी बना देते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था, ये वाला हमारे इंडक्टिव रिसर्च का पूरा मेथड, ये दिया था हमारे बेकन ने, ठीक है, ये याद रखना है, ये बेकन ने दिया था, और ये वाला दिया था अरिस्टोटल ने, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल था जैसे ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, ठीक है, डॉग इज एन एनिमल, देयरफॉर डॉग विल डाई, ठीक है, तो वो हमारे प्रेमाइसिस थे ना, 2 प्रेमाइसिस 1 कंक्लूजन, वो वाला मेथड है यहाँ पे। फिर हमारा डिडक्टिव रिसर्च, टॉप टू बॉटम, ठीक है, डिडक्टिव मीन्स डिक्रीज यानी ऊपर से नीचे कम करना, तो टॉप टू बॉटम, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये, जनरल से पर्टिकुलर, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ठीक है, कैन नॉट बी डन विदाउट थ्योरी, बिना थ्योरी के नहीं कर सकते। पहले हमारे पास गिवन है ऑल बॉयज आर स्मार्ट या फिर ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, उसके नीचे आप कितने ही एग्जाम्पल डाल लो, ठीक है। स्टेप्स क्या है इसमें, देखो थ्योरी पहले से गिवन है, हाइपोथेसिस, फिर डेटा कलेक्ट करते, प्रूव करते, उसको ऑब्जर्व करते, जनरलाइज करते लास्ट में, ये दिया था हमारे एरिस्टोटल ने, ठीक है। इसमें क्या कहा है, दोनों प्रेमाइस ट्रू होंगी तभी कलेक्शन कंक्लूजन ट्रू होगा, ठीक है, अगर दोनों प्रेमाइसिस ट्रू है ना, प्रेमाइस 1 और प्रेमाइस 2, तभी कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा। बेस्ड ऑन प्रेमाइसेस, इसमें 3 प्रेमाइसेस आते हैं हमारे, मेजर प्रेमाइस, माइनस प्रेमाइस और कंक्लूजन, ये वाला पूरा मेथड किसमें आ रहा है हमारा, इसमें आएगा, ठीक है। समझ आए ये चीज़ें, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, एंड 1-2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।